जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और एक्सरसाइज 1.1 थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने कल किया था। आज उससे आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करते हैं। पहले दो क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, जो भी है आपके पास सवाल होंगे वो उनके मुताबिक जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो उनके नाम लिखने। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे है, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, उसमें दो रैशनल नंबर बताने हैं आपको। कोई से दो नंबर दिए जाएंगे, उनके दरमियान दो रैशनल नंबर बताने हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th और न्यू मैथ है 2025 और चैप्टर हमारा था चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज हमारी थी 1.1। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। नेम द प्रॉपर्टी, यूज द फॉलोइंग। नेम ऑफ प्रॉपर्टी, नेम ऑफ प्रॉपर्टी। अब पहला यूज है हमारे पास, मतलब सवाल हम देख लेते हैं। उसमें 4 + a+4 ब्रैकेट है और उसके बाद प्लस b है। पहले यूज में कहता है a+4 ब्रैकेट फिर प्लस b इज इक्वल टू, अब a अलग हो जाएगा और 4 + b आ जाएगा आपका ब्रैकेट में। अब ये देखिए, इसमें 3 नंबर हैं और 3 नंबर जब भी आ जाए वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें इस्तेमाल देख लें, प्लस हुआ है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये बन जाएगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा लगा दें तो इसका मतलब ये एडिशन ही हो जाएगा, और लिख भी सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में कहता है 2√+ 3√= इज इक्वल टू, आगे है हमारे पास 3√+ + 2√। अब जब दो नंबर आ जाएंगे तो दो नंबर शो करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें दरमियान में देखें अब आ रहा है प्लस, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन बन जाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये पहले दो जूज हो गए। अब तीसरा जूज है हमारे पास a×b+c। तीसरे जूज में a×b+c इज इक्वल टू a×b+c। अब इस a को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, a को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ab+ac। अब ये आपके पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब लेफ्ट और राइट दो होती हैं, तो आप अपने हैंड को देख लें, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो ये बन जाएगी आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये आपकी प्रॉपर्टी होगी लेफ्ट। ये आपके 3 जुज से, अब इसका करते हैं चौथा जुज। जुज नंबर, ये जुज नंबर 4 या 3 आगे पीछे हो गए हैं दो जुज। x - 0 इज इक्वल टू x - x इज इक्वल टू 0। अब देखें ये प्लस है और ये माइनस है, ये इसका मतलब ये एक दूसरे के उलट है, तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब पांचवा है हमारे पास
16 प्लस ज़ीरो, 16 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 16। अब देखें इसमें ज़ीरो प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ज़ीरो जिस चीज़ में भी ऐड होगा ना वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी बनेगी। एडिटिव आइडेंटिटी छठे में है 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100। अब ज़ीरो जब होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, जो भी आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सातवां 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। अब जैसे पहले था a प्लस 4 प्लस बी, उसमें एडिशन था तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। अब इसमें देखें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, नंबर भी 3 है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आठवें में, आठवां कहता है ए बी एन टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अभी दो नंबर जो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 4 था और 1 ही था पहला। अब दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने प्रॉपर्टीज ही बतानी है। नेम द प्रॉपर्टी। अब उसमें पहली प्रॉपर्टी है, मतलब पहला जूज है हमारे पास -3 लेस देन -1 प्लाइज डेट 0 लेस देन 2। अब देखिए इस साइड पे -3 है और ये -1 है, और इधर हल करने से 0 और 2 आ रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो ऐड क्या होगा? बाई एडिंग। अब ये 0 कब होगा? जब इसमें +3 हो, 3 ऑन बोथ साइड। अब ये बन जाएगा -3 + 3 लेस देन -1 + 3, और ये 0 बन जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। इसका मतलब आपने ऐड किया है तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बन जाएगी। ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब ये एडिशन के लिहाज से आपकी ऑर्डर प्रॉपर्टी होगी। जूज नंबर 2। हाँ जी, जूज नंबर 2 में ए है आपका ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब देखें ये आपके पास जो भी था इसमें हर एक चीज़ उलट हो गई है। ए बी, ये जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन, और बी भी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, उलट हो जाए। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब ये आपकी उलट प्रॉपर्टी थी, इनवर्स वाली रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आगे है हमारे पास तीसरे में a लेस देन 0 a लेस देन b a + c लेस देन b + c। तीसरा जो इसका हाँ जी, तीसरे जुज में ए कहता है ए लेस देन बी देन a + c लेस देन b + c। अब ये देखें, अब a लेस देन b है और इन दोनों में देखें c ऐड हो रहा है। इसका मतलब इसमें c ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी, चलो चेक कर लेते हैं, बाई एडिंग c ऑन बोथ साइड।
सी को जब दोनों साइडों पे ऐड किया तो ये बन जाएगा ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो एडिशन हुआ तो ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन की प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे चौथा और पांचवा ये सेम है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन का अमल हुआ है। और ये देखें, ये कहता है ए सी, आगे आपके पास लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। अब ये आपके पास अलामत है। अब ये सी को ना इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? अब सी से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा ए सी और ये बन जाएगा बी सी। ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आगे पांचवा भी सेम टू सेम ऐसे ही है आपका, ए सी लेस देन बी सी एंड आगे क्या कहता है, सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। अब ये भी आपकी सेम टू सेम वही ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ये आपकी प्रॉपर्टीज थी। अब आखिरी है इसमें छठी प्रॉपर्टी, उसको चेक करते हैं भाई वो कौन सी अप्लाई करती है। छठी में आप तीनों हैं, कहता है एदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। अब जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी आ जाए वो आपकी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज 1.1 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब 2 रैशनल नंबर बताने हैं बिटवीन, मतलब इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। दो आपने रैशनल नंबर निकाल के देने हैं उनको। चले करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6, 2 रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर बताने हैं। पहला जूज है हमारे पास 1/3 एंड 1/4, मतलब इन दो नंबरों के दरमियान रैशनल नंबर बता। पहले हम फर्स्ट रैशनल नंबर निकालेंगे फिर सेकंड निकालेंगे। अब पहले फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन किस किस के बिटवीन 1/3 एंड 1/4, मतलब इन दोनों की एवरेज निकालेंगे। एवरेज का मतलब इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 1/3 प्लस 1/4। अब डिवाइड को ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, तो वो भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई 1/2 ऐसे कर लें तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये भी बटे में है तो वो बटे में हल नहीं होगा, इसलिए इसको 1/2 के तौर पे लिख देते हैं। आप इन दोनों का एलसीएम लें। ये देखें दोनों अलग अलग हैं तो ये आपका दोनों मल्टीप्लाई होके आ गए, ये 12। अब 3 4 12, 4 आंसर आएगा। 4 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 4, और यहाँ पे 4 3 12, 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 3। अब ये 7/12 मल्टीप्लाई 1/2, अब ये बन गया 7/24। अब ये जो रैशनल नंबर हमने निकाला है, अगर लाइन को ड्रा करें तो ये 1/3 था, ये 1/4 था, इनके दरमियान आ गया 7/24। अब 2 तरह के और रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो। 1/3 7/24 को मिला के, फिर 7/24 और 1/4 को मिला के। तो हम इसको हल करते हैं।
दूसरे वाले को, इसमें से दूसरा रैशनल नंबर निकालते हैं उनके दरमियान। अब सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन, किस किस के बिटवीन, 7/24 एंड 1/4 इज इक्वल टू। अब इसके दरमियान देखते हैं भाई रैशनल नंबर क्या आता है। उसी तरह करेंगे, इन दोनों की एवरेज निकालनी है, मतलब इन दोनों को ऐड कर देना है और 1/2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जब हल करेंगे तो ये हमारे पास 24 आएगा। अब 24 के ऊपर डिवाइड होगा तो खत्म, कुछ नहीं बचेगा, तो 7 वैसे का वैसे रह जाएगा प्लस। अब 24 को जब 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 4 6 are 24, तो 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये 6 आ जाएगा। अब ये आपका बन जाएगा 13/24 मल्टीप्लाई 1/2। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई नीचे वाले से, ये 13/48 आ जाएगा। अब ये दो रैशनल नंबर निकाले हैं आपने, पहला निकाला 7/24 और दूसरा है आपके पास 13/24, फिर लिख लेंगे। सो टू रैशनल नंबर बिटवीन किस किस के बिटवीन था, 1/3 एंड 1/4 आर। कौन से निकाले, पहला 7/24 एंड 13/48। मतलब ये दो रैशनल नंबर आपने निकाले और ये वाला 13/48 यहाँ पे आएगा, 13/48। ये आपके दो रैशनल नंबर बन जाएंगे 1/3 और 1/4 के दरमियान। अब ये इसका पहला जूस था, अब इसका दूसरा जूस करते हैं, उसमें देखते हैं भाई क्या कहता है। अब सवाल है हमारे पास 3/3 एंड 4, इनके दरमियान रैशनल नंबर निकालना है दूसरे पार्ट में, 3 एंड 4। अब फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन, किन किन के बिटवीन, 3 एंड 4, मतलब इन दोनों की एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के बाद दोनों को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, तो ये सीधा ये तो हल नहीं होगा ना, इसमें बटे नहीं थे, 7/2 आ गया। अब दूसरा रैशनल निकालना है, मतलब ये 3 था, ये आपका क्या था, 4 था, इनके दरमियान आ गया 7/2। अब दो रैशनल नंबर निकाल, 3 और 7/2 से भी निकाल सकते हो, 7/2 और 4 से। हमने इससे निकाला तो इससे निकालेंगे। अब सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन, किन किन के बिटवीन, 7/2 एंड 4। अब इन दोनों के दरमियान निकालते हैं, देखते हैं भाई क्या आता है। इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 1/, और मल्टीप्लाई करना 1/2 से, मतलब 2 पे डिवाइड करना है। अब 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 2 से कटेगा तो 7, और ये 1 2 ये आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो 8 बन जाएगा। अब ये बन जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 1/2, अब ये बन जाएगा 15/4। अब ये जो रैशनल नंबर है ना, ये आपके 7/2 और 4 के दरमियान आएगा, 15/4, और एंड पे लिख लेना है। सो टू रैशनल नंबर बिटवीन, किन किन के बिटवीन निकालने हैं, टू रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर। कौन से, पहला निकाला 7/2 एंड दूसरा निकाला 15/4। अगर कटते होते तो काट भी सकते हैं, नहीं कटते तो ना काटे। तीसरा पार्ट है इसमें अब 3/5 एंड 4/5, उनके दरमियान निकालना है। ये आखिरी पार्ट है आज के टॉपिक का, कल फिर इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, तीसरा पार्ट 3/5 एंड 4/5। अब रैशनल नंबर बिटवीन, फर्स्ट रैशनल नंबर पहला निकालते हैं, किस किस के बिटवीन, 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू। अब सीधा आपने पीछे 2 सवाल दोनों किए हुए हैं, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब इन दोनों को ऐड करें
और डिवाइड करें 2 से, नहीं आता डिवाइड तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी डिवाइड होता है। अब देखें बटे सेम है तो वही एलसीएम आएगा और ऊपर एज इट इज सेम टू सेम जो भी है वैसे के वैसे रहेंगे। अब इनको ऐड करते हैं 3 और 4 को, ये बन जाएगा आपका 7/5 मल्टीप्लाई 1/2, ये बन जाएगा 7/10। उसी तरह लाइन ड्रा कर लें, यहाँ पे था आपका 3/5, इधर था आपका 4/5, इनके दरमियान आएगा 7/10। ये पहला रैशनल नंबर। अब दो रैशनल नंबर यहाँ से निकाल दें, 3/5 7/10 से या 7/10 4/5 से। तो हमने इनमें से निकाला हुआ है तो इसी में से निकालेंगे। ये आपका पहला आ गया 7/10। अब दूसरा निकालते हैं सेकेंड रैशनल नंबर। बिटवीन किसके, 7/10 एंड 4/5। फिर उसी तरह इनको ऐड करेंगे 7/10 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई भी 1/2। अब एलसीएम इसका 10 आ जाएगा। अब 10 आ गया, अब इसको काट दे, 10 से कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 7, 5 2s are 2 4s are 8। अब ये बन जाएगा आपका 15/10 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये कट सकता है तो इसको काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। किससे कटेगा, अब देखें ये 5 से कटता है, 5 3s और 5 2s are। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा 3/4। अब दो रैशनल नंबर हमने निकाल लिए, 2 रैशनल नंबर बिटवीन, किन किन के बिटवीन थे हमारे पास, पहला था 3/5 एंड दूसरा था 4/5 आर। कौन कौन से निकाले, पहला था 7/10 एंड दूसरा है 3/4। मतलब ये दो रैशनल नंबर निकाले हमने इन दोनों के दरमियान, और ये 3/4 इनके दरमियान आएगा 3/4। वैसे अगर नहीं काटना चाहते तो 15/20 भी लिख सकते हैं अगर नहीं काटना तो। ये हमारा आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।